कभी कभी ना सबसे घने अंधेरे से ही हिम्मत की सबसे तेज रोशनी निकल कर आती है। आज की कहानी भारत के सबसे भयानक तूफानों में से एक की है और एक 19 साल के लड़के की है जिसने उस तबाही के बीच में उम्मीद को एक नया मतलब दिया। तो चलिए पहले सीन को समझते हैं। साल है 1999। जगह है कोस्टल ओडिशा का एक छोटा सा कस्बा एरिस्मा। प्रशांत नाम का एक नौजवान है जो अपने दोस्त के घर कुछ दिन बिताने आया हुआ है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एक सुपर साइक्लोन उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। जब कुदरत अपना सबसे भयानक रूप दिखा रही हो तो क्या सिर्फ 19 साल का एक लड़का जिसके मन में खुद अपने परिवार के लिए डर बैठा है वो इस तबाही से अपने लोगों को बचा पाएगा? आइए उसके इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम उस रात के कहर को महसूस करेंगे जब इस सुपर साइक्लोन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। जरा इस रफ्तार को इमेजिन कीजिए। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं। मतलब प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने इतनी डरावनी गरजती हुई हवाएं अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थीं। घर कांप रहा था और बाहर सिवाय अंधेरे और तबाही के शोर के कुछ नहीं था। और ये कहर कुछ मिनटों या घंटों का नहीं था, पूरे 36 घंटों तक ये विनाश लीला नॉनस्टॉप चलती रही। वो सब छत पर फंसे हुए थे, लगातार बारिश और उन तेज हवाओं का सामना कर रहे थे, और नीचे नीचे सब कुछ पानी के सैलाब में डूबता जा रहा था। और जब तूफान थमा और सुबह हुई तो जो नज़ारा आंखों के सामने था वो दिल दहला देने वाला था। जहां तक नजर जा रही थी वहां बस गंदा भूरा पानी ही पानी था। कहीं टूटे हुए घर दिख रहे थे, कहीं उखड़े हुए पेड़ और पानी पर तैरती जानवरों और इंसानों की लाशें। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो गया है। अब यहां से कहानी का दूसरा फेस शुरू होता है। अपने परिवार की चिंता में प्रशांत का दिल बैठा जा रहा था। उसने एक ऐसा सफर शुरू करने का फैसला किया जो खतरों और अनिश्चितता से भरा हुआ था। प्रशांत ने बस एक मजबूत छड़ी उठाई और अपने परिवार को ढूंढने के लिए अकेला ही निकल पड़ा। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, पूरे 18 किलोमीटर का सफर, वो भी कमर तक गहरे पानी में, जहां ये भी नहीं पता था कि अगला कदम कहां पड़ेगा। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही जिद थी, अपने परिवार तक पहुंचना है। इस सफर की सबसे भयानक सच्चाई ये थी कि रास्ता बनाने के लिए उसे और उसके साथ मिले कुछ और लोगों को पानी में तैरती लाशों को अपने हाथों से हटाकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। हर कदम पर मौत का ऐसा मंजर, ये कितना दर्दनाक रहा होगा, हम शायद सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब प्रशांत अपने गांव कालीखुडा पहुंचा तो उसका दिल ही बैठ गया। जहां कभी उसका घर हुआ करता था वहां अब मलबे के बीच बस छत के कुछ टुकड़े बचे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया है। पर तभी एक चमत्कार हुआ। रेड क्रॉस के शेल्टर में उसे न सिर्फ उसकी नानी मिली, बल्कि उसका पूरा परिवार, भाई बहन चाचा चाची, सब के सब सुरक्षित थे। उस एक पल में डर और दुख की जगह जो राहत मिली होगी वो सच में अनमोल थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अपने परिवार को सुरक्षित देखकर प्रशांत का डर तो खत्म हो गया, पर अब उसका ध्यान अपनी कम्युनिटी के दर्द पर गया। ये एक लीडर के जन्म का पल था। सोचिए जरा, उस छोटे से शेल्टर में लगभग 2500 लोग भरे हुए थे। हर कोई भूखा था, डरा हुआ था और पूरी तरह से बेबस। हालात बहुत ज्यादा गंभीर थे और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शेल्टर के अंदर का माहौल बहुत ही खराब था। गांव के 86 लोग मर चुके थे, 96 घर तबाह हो गए थे और जो बच गए थे वो भूख से तड़प रहे थे। चारों तरफ गंदगी और बीमारी का खतरा था। बस इसी मायूसी को देखकर 19 साल के प्रशांत ने जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। प्रशांत ने किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया। उसने फौरन युवाओं का एक ग्रुप बनाया, एक लोकल मर्चेंट पर दबाव डालकर चावल का इंतजाम किया, शेल्टर की सफाई के लिए एक टीम बनाई और घायलों की मरहम पट्टी शुरू कर दी। वो एक विक्टिम से एक लीडर बन चुका था। ये तस्वीर प्रशांत की लीडरशिप को दिखाती है। उसने न सिर्फ खुद काम किया बल्कि दूसरों को भी अपने साथ जोड़ा। उसने सबको यकीन दिलाया कि अगर वो सब साथ मिलकर काम करें तो इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। पर प्रशांत का काम सिर्फ लोगों को खाना खिलाने और जिंदा रखने तक ही सीमित नहीं था। उसने कम्युनिटी के इमोशनल घावों को भरने और जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने का काम शुरू किया।
प्रशांत की सूझबूझ का ये एक कमाल का एग्जाम्पल है। जब मदद के लिए आए मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स वापस नहीं लौटे तो उसकी टीम ने बच्चों को रेत पर पेट के बल लिटा दिया और उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए। ये उन तक सिग्नल पहुंचाने का एक तरीका था कि लोग भूखे हैं। और जानते हैं, ये आइडिया काम कर गया। जब सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाने का प्लान बनाया तो प्रशांत ने इसका विरोध किया। उसका मानना था कि इससे बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाएं अकेलेपन का शिकार होंगी। इसके बजाय उसने फॉस्टर फैमिलीज का आइडिया दिया, जहां बेसहारा औरतें और अनाथ बच्चे मिलकर एक नया परिवार बना सकें। लोगों को उनके गहरे दुख से बाहर निकालने के लिए प्रशांत और दूसरे वॉलंटियर्स ने महिलाओं को काम में लगाया, बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए और एक दूसरे को अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने में मदद की। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है, दूसरों की मदद करने में, उनके आंसू पोंछने में प्रशांत इतना बिजी हो गया कि उसे अपने दर्द के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। और इसी तरह दूसरों को हील करते करते उसने खुद को भी हील कर लिया। तो आज की ये कहानी हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं, क्या प्रशांत जैसे नौजवान वाकई में मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।